हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे ज्ञान फॉर यू यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज का जो वीडियो है ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। जीएसएससी पंचायत सचिव वाला जिसका कंप्यूटर स्किल टेस्ट होने वाला है। वीडियो थोड़ा लंबी होगी लेकिन होगी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो इसमें मैं सबसे पहले वर्ड को ओपन करता हूँ और एक एक स्टेप बाय स्टेप मैं बताते जाता हूँ आप लोगों को। वर्ड ओपन करने के बाद सबसे पहले मैं यहाँ पे JSSC झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, यहाँ पे देखिए रेड रेड जो आ रहा है, मतलब यहाँ पे ये पब्लिक वर्ड है। कहीं ना कहीं यहाँ पे गलत हो रहा है। गलत ये हो रहा था कि जे मेरा स्मॉल में है, तो यहाँ पे आप राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए झारखंड लिखा हो रहा है, करेक्ट हो जाएगा। या तो फिर ये देखिए JSSC का ये पब्लिक वर्ड ऐसा है नहीं, तो इसके लिए ये यहाँ पे राइट क्लिक करके मैं इसको इग्नोर कर दूंगा, तब भी मेरा हट जाएगा। ओके, ये तो रहा हम लोग को लिखने वाला। ये जो भी लिखना होगा यहाँ पे मैं इंग्लिश पे लिखा हूँ, आप लोगों को यहाँ पे कुरुतिदेव हिंदी में टाइप करना है। सबसे पहले हिंदी में टाइप करने के लिए, कुरुतिदेव आने के लिए यहाँ पे फ़ॉन्ट पे जाएंगे और यहाँ पे कुरुतिदेव टाइप करेंगे। देखिए कुरुतिदेव यहाँ पे लिखा हुआ आ गया, लेकिन यहाँ पे जो हम लोग का कुरुतिदेव है, यहाँ पे कुरुतिदेव नहीं दिखेगा, यहाँ पे इस तरह से दिखेगा। तो ये चीज़ को ध्यान दें। आते हैं यहाँ पे फाइल के अंदर में। इस फाइल का ऑप्शन क्या क्या है, यहाँ से आप लोगों को बहुत सारा काम आएगा। फाइल पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले तो इन्फॉर्मेशन आ जाता है। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आ जाएगा इस वर्ड पेज का। यहाँ पे न्यू करेंगे तो एक न्यू पेज वर्ड का ओपन हो जाएगा। उसके बाद ओपन करेंगे तो ओपन अगर करेंगे तो हम लोग का ये होगा कि ब्लैंक वाला जो मैं वर्ड ओपन कर रखा हूँ, उसके बाद पता चला कि नहीं, इसका तो मैं कुछ भाग आधा कुछ वर्ड में टाइप करके मैं रखा हूँ डेस्कटॉप में या कहीं पे। सपोज दैट इसको मैं कहीं पे ओपन कर रखा हूँ, कहीं पे टाइप करके, तो इसको अगर ओपन कर दूंगा तो जो वहाँ पे लिखा हुआ था 25 वर्ड 10 वर्ड जो भी लिख के रखा था, वो चीज़ यहाँ पे ब्लैंक वाला पे आ जाएगा, दिख जाएगा। सेव का मतलब ये होता है कि अगर कहीं पे फाइल में सेव करके रखा हूँ डेस्कटॉप पे, अगर कोई वर्ड को मैं 200 वर्ड का लिखा हूँ और उसको सेव करके रखा हूँ, उसके बाद उसको ओपन करने के बाद उसमें से कुछ वर्ड मैं डिलीट कर दिया हूँ या तो कुछ ऐड कर दिया हूँ। 200 का मैं 150 वर्ड कर दिया हूँ कुछ हटा के, या तो फिर ऐड करके मैं 250 वर्ड कर दिया हूँ। अब जब मैं इस पर सेव कर दूँगा तो सेव करने से क्या होगा कि सपोज अगर मैं 50 वर्ड वहाँ से हटा दिया, ये यानी कि 150 वर्ड उसमें है, तो यहाँ सेव कर देते ही वही फाइल नेम का वही लोकेशन पे 150 वर्ड का सेव हो जाएगा। पहले 200 वर्ड का था, अभी 150 वर्ड का यहाँ पे सेव हो जाएगा। अगला ऑप्शन आ जाता है सेव पेज। सेव पेज का मतलब कि वहाँ पे आप कोई भी वर्ड ओपन करके रखे हैं, नया हो पुराना हो, सेव पेज अगर करते हैं तो वो नया पथ यानी कि नया लोकेशन पूछेगा कि आप इस पेज को दोबारा सेव करना चाहते हैं। जो सेव है वो तो है ही, उसके बाद इसको आप दोबारा सेव करना चाहते हैं कोई और लोकेशन में, तो उसके लिए सेव पेज पूछा जाता है। यहाँ पे मैं सेव पेज क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे पूछा गया। अगर मैं सेव पे अभी करता हूँ तब भी मेरे को पूछा जाएगा, क्योंकि अभी जो मैं ओपन किया हूँ न्यू वाला वो कहीं भी सेव नहीं है, इसीलिए सेव पेज का ही ऑप्शन यहाँ भी मेरे को पूछा जा रहा है। उसके बाद आता है प्रिंट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक यहाँ पे भी एग्जामिनेशन हॉल में दिया गया है। एग्जामिनेशन में जो आप लोगों का होगा वो सब कुछ कंप्लीट करने के बाद प्रिंट भी निकलना रहेगा। तो जैसे ही ये मेरा वर्ड में मैंने इतना ही लिखा है तो यहाँ पे मेरे को दिख रहा है। अब प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो प्रिंट निकल जाएगा, कोई ज़रूरी नहीं है। इसके लिए आपको ज़रूरी है कि यहाँ पे आपका प्रिंटर सिलेक्ट भी होना चाहिए। हो सके बाय डिफ़ॉल्ट फैक्स पे अगर है तब आपको नहीं निकल पाएगा। इसके लिए आपको यहाँ पे जाएँ और सेलेक्ट करें प्रिंटर का, उसके बाद यहाँ पे प्रिंट करेंगे तब निकलेगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे आते हैं तो नीचे में हम लोग को देखना पड़ेगा कि आप पोर्टेबल से निकलना चाहते हैं कि लैंडस्केप से निकलना चाहते हैं। पोर्टेबल से निकलना चाहते हैं तो इस तरह से लंबा निकलेगा पेज ऊपर से नीचे, और अगर लैंडस्केप में करेंगे तो राइट से लेफ़्ट से राइट लंबा हो जाएगा पेज। इस तरह से लिखा हुआ आएगा जैसे एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है लकीर लकीर करके। तो ये चीज़ हो गया प्रिंट से रिलेटेड। शेयर वगैरह करना नहीं है, एक्सपोर्ट वगैरह करना नहीं है। हम लोग चलते हैं बैक। अब आ जाते हैं ये ऑप्शन। ये जो ऑप्शन दिया गया है ये भी हम लोग का सेव का काम करता है। आप फाइल के अंदर में ना जाके आप यहाँ भी क्लिक करते हैं तब भी आपका सेव हो जाएगा फाइल। लोकेशन पूछेगा अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो, और अगर सेकंड टाइम कर रहे हैं तो उसी लोकेशन पे वो सेव हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो दिया गया है ये वाला, इससे हम लोग बैक होते हैं। सपोज दैट यहाँ पे मैंने XYZ ये सब मैंने अभी लिख दिया। अब यहाँ पे मैं यहाँ से इसको हटा सकता हूँ, ऐसे करके डिलीट कर सकता हूँ, या एक एक करके मैं बैक स्पेस से कर सकता हूँ।
अगर यहाँ से मैं करता हूँ तब भी मेरा आ जाएगा कि एक साथ मैंने जो काम किया था एक बार में वो चीज़ मेरा डायरेक्ट हट गया। अब दोबारा लाना चाहता हूँ तो मैं आगे वाला पे क्लिक कर लेता हूँ, पीछे जाना है तो पीछे वाला पे क्लिक कर लेता हूँ। इससे हम लोग का ये काम आएगा। उसके बाद होम के अंदर में हम लोग का ये पार्ट जो रहेगा ये इम्पोर्टेंट रहेगा, फ़ॉन्ट यहाँ से लेके यहाँ तक। इस बीच में जितने भी ऑप्शन आए ये सब सारे फ़ॉन्ट के लिए काम करेंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी काम आएगा ये सारा पैराग्राफ के लिए काम आएगा। उसके बाद यहाँ पे जो काम आएगा ये स्टाइल के लिए काम आएगा। तो ये चीज़ को ध्यान दें। जैसे मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया और फ़ॉन्ट को यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, यहाँ से भी मैं सेलेक्ट करके बड़ा कर सकता हूँ, या तो फिर यहाँ पे भी आप देख सकते हैं बड़ा, एक तो बड़ा साइज का ए है, एक छोटा साइज का ए है। अगर बड़ा साइज पे मैं क्लिक करता हूँ तो एक एक स्टेप करके आगे बढ़ के ये बड़ा होते जाएगा और इससे एक एक स्टेप छोटा होते चला जाएगा। अगर मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ तो एक ही साथ मैं इसको बड़ा कर सकता हूँ। मैंने एक साथ बड़ा कर दिया। अब यहाँ से मैं जाके इसका जो भी है, सपोज मैं कुर्ती दे बोला ही लेता हूँ तो इस तरह से मेरा दिखाई दे रहा है। देखिए, तो फिलहाल के लिए मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ किसी दूसरा वाले पे। अब इसको क्लिक करने के बाद में मैं सेलेक्ट करने देता हूँ और एक एक स्टेप देखते हैं। यहाँ से मेरा बोल्ट होगा, यहाँ से इटालिक होगा। बोल्ट मतलब चौड़ाई हो जाएगा, एक एक करके देखते हैं। देखिए ये बोल्ट है, बोल्ट हो गया, थोड़ा सा मोटाई आ गया, हटा देते हैं। इटालिक तिरछा तिरछा हो जाएगा, हो गया। यू के अंडरलाइन जो दिया गया है नीचे में अंडरलाइन आ जाएगा, दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पे छोड़ देते हैं, यहाँ पे क्रॉस क्रॉस हो जाएगा। तो ये सब तो पूछेगा नहीं, छोड़ दीजिए। यहाँ पे आते हैं, ये हम लोग का क्या है, माउस रखते हैं हम लोग को दिखेगा। देखिए टेक्स्ट इफेक्ट, इस पर क्लिक करते हैं तो इस तरह से बनेगा, जहाँ पे रखिएगा वैसे बनते जाएगा ये, ठीक है, डिजाइन हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। और यही नॉर्मल टेक्स्ट को अगर आप शेडो देना चाहते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कितना कितना तरह का शेडो दिया गया है, वो सब अगर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। यहाँ पे जो भी इतना ज़्यादा तो पूछेगा नहीं। उसके बाद यहाँ पे आते हैं, लोअर केस अपर केस ये सब दिया गया है। यहाँ पे आते हैं तो ये हाईलाइट हो जाएगा, जिस रंग से आप हाईलाइट करना चाहते हैं वो हाईलाइट हो जाएगा। यहाँ पे आते हैं तो ये वर्ड जो है वो वर्ड कलर हो जाएगा, जिस कलर पे आप रखेंगे वो कलर वर्ड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे रखें तो ये लेफ्ट अलाइन ऑलरेडी क्लिक है, देखिए ब्लू किया हुआ है। ये है सेंटर, ये है राइट और ये है जस्टिफाई। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हम लोग का बुलेट लाइब्रेरी दिया गया है, नन में है तो नन अभी बाय डिफ़ॉल्ट रहता है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आ जाएगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ऐसा देख सकते हैं। यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है ना ये वाला चेंज होते जाएगा, ये वाला चेंज होते जाएगा। यहाँ पे डालेंगे तो यहाँ पे ऐसे आ जाएगा, राइट मारेंगे तो राइट आ जाएगा। इस तरह से ये चीज़ हो जाएगा। तो इसको मैं नन पे क्लिक कर देता हूँ। फिलहाल नन पे मैंने क्लिक कर दिया। उसके बाद यहाँ पे नंबर ABCD ये सब दिया गया है, लाइब्रेरी, ये सब कुछ करना नहीं है। यहाँ पे आएंगे तो लाइन स्पेसिंग दिया गया, ये चीज़ पूछिएगा। 0.1 में करेंगे। लाइन स्पेसिंग का मतलब क्या हो जाता है, ये देखिए, दूर लिए तो एक लाइन और दो लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है वो गैप ज़्यादा कम होता जाता है ये। तो अगर लाइन स्पेसिंग के बारे में पूछेगा तो यहाँ से आप लोग दे सकते हैं। ये जो दिया गया है, ये पहले जो दिया गया था ये हाइलाइटर था। क्या था ना, एक एक लाइन को हाईलाइट कर रहा था, एक एक लाइन को हाईलाइट कर रहा था। देखिए अगर मैं किसी एक पे सेलेक्ट करता हूँ, इस पे सेलेक्ट कर लेता हूँ एक बार, तब हम लोग को समझ में आएगा। देखिए ये एक एक लाइन इसको हाईलाइट किया, फिर इसको हाईलाइट किया, बीच में गैप भी है। देखिए इसमें वो चीज़ नहीं होगा। इसको मैं अगर नॉर्मल कर देता हूँ, इसको अगर नॉर्मल कर देता हूँ और हम लोग का यहाँ पे जाके मैं क्लिक करता हूँ तो पूरा ले लेगा, पूरा को कलर करेगा। ये थीम कलर बोलते हैं इसको। तो ये थीम कलर यहाँ से हो जाएगा। यहाँ से अगर कुछ बनाना है टेबल वगैरह तो यहाँ पे टेबल बन के आ जाता है इसका, ठीक है। ये टेबल बन के आ गया, बॉक्स के अंदर में आ गया। यहाँ से स्टाइल है,
जिस स्टाइल में आप रखना चाहते हैं इस स्टाइल में दे सकते हैं। ज़्यादा स्टाइल के लिए यहाँ पे क्लिक करें मोर पे, तो यहाँ पे और भी स्टाइल मिल जाएगा। ये देखिए कैसे कैसा स्टाइल है। तो ये हो गया। अब आते हैं हम लोग इनसेट पे। इनसेट का काम होता है कि कुछ भी नया चीज़ को यहाँ पे इनसेट करना, नाम से ही पता चल रहा है। पिक्चर वगैरह पूछेगा नहीं, अगर पूछेगा तो आप लोग पिक्चर भी यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। ये सब जितना भी यहाँ पे इंसर्ट है यहाँ पे डालेंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा। शेप पूछेगा, कोई भी शेप लेने के बोलेगा। अगर सपोज बोलेगा रेक्टेंगल बना लें या सर्कल बना लें, सर्कल के ब्रीथ के अंदर में स्वागतम लिखें, ये कुछ भी पूछ सकता है। तो इस तरह से इसको ब्रीथ बना दिए। यहाँ पे हम लोग इसको एडजस्ट कर लेंगे, ब्रीथ बना लिया। अब बाय डिफ़ॉल्ट ब्रीथ बनाएंगे तो ये ब्लू का होता है। अगर इसका मेरे को कलर चेंज करना है तो यहाँ पे डबल क्लिक करें ब्रीथ के अंदर में। उसके बाद यहाँ पे देखिए शेप फिल। शेप फिल का मतलब क्या हो गया कि ब्रीथ का कलर क्या रखेंगे आप। सपोज मैं ब्रीथ का कलर को रेड रख लिया। उसके बाद यहाँ पे शेप आउटलाइन कलर, साइड में जो बाउंड्री का कलर है वो क्या रखना है। उसको अगर ब्लैक रखना है तो ब्लैक पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मैं टाइप करूँगा तो मेरा टाइप नहीं होगा। इस पर राइट क्लिक करेंगे, ऐड टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मैं जैसे टाइप कर देता हूँ। अब इसको सेलेक्ट करने के बाद में अगर मेरे को बड़ा करना है तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं, या तो फिर से मेरे को होम पे जाना पड़ेगा और यहाँ पे कुछ भी मैं यहाँ पे फॉन्ट वगैरह सेलेक्ट करके साइज को बड़ा छोटा कर सकता हूँ। ये चीज़, तो ये चीज़ मेरा यहाँ पे काम आ जाएगा। उसके बाद फिर से हम लोग इसको क्लिक करते हैं यहाँ से लेके, और इनसेट पे हम लोग थे तो इनसेट पे काम कर लेते हैं। ये शेप का हम लोग का काम हो गया। उसके बाद इधर ज़्यादा कुछ और पूछिएगा नहीं। यहाँ पे वर्ड आर्ट पूछ सकता है कि यहाँ पे गए और वर्ड आर्ट के थ्रू हमको जो लिखना होगा वो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। ये देखिए वर्ड आर्ट में हम लोग ये सब डिज़ाइन लिख सकते हैं। वर्ड आर्ट मैंने सेलेक्ट किया तो इस तरह से आ गया। तो वर्ड आर्ट में जितना सारे ऑप्शन है सब आप यहाँ पे देख सकते हैं, जितने भी दिए गए हैं जिसमें आप लोगों को वर्ड आर्ट में पूछा जाएगा वो चीज़ आप लोग इसमें कर सकते हैं। डिज़ाइन में जाएंगे तो डिज़ाइन में हम लोग का क्या क्या ऑप्शन मिलता है। कुछ भी अगर लिखते हैं और उसका डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग यहाँ पे जो दिया गया है, डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग का डिज़ाइन चेंज करने बोला जाएगा तो जिसके बारे में पूछा जाएगा यहाँ पे माउस रखेंगे तो देखिए ये कैजुअल हो गया, ये अलग है कुछ, इस पर क्लिक कर देते हैं। जो भी जहाँ भी चेंज करने बोलेगा यहाँ पे माउस रखिएगा, नाम आपको दिख जाएगा वो चीज़। तो ये उसका डिज़ाइन हो जाएगा। फॉर्मेटिंग, डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग। पेज लाउट के बाद से इधर का चीज़ सब नहीं पूछेगा, आप लोगों को 3 चीज़ से ही पूछेगा, होम, इनसेट और डिज़ाइन से। और जो भी करने के बाद में यहाँ लिख देने के बाद में फिर फाइल पे जाएं, सेव एज पे क्लिक करें, ब्राउज पे क्लिक करें और यहाँ से आप वर्ड डॉक्यूमेंट को ही रहने दें और यहाँ पे आप जो भी नाम देना चाहते हैं वर्ड का फाइल को वो सेव करके कहाँ पे रखना चाहते हैं, डेस्कटॉप में जैसे मैं इसी नाम पे रहने देता हूँ और सेव पे क्लिक कर देता हूँ तो ये चीज़ मेरा वहाँ पे जाके सेव हो जाएगा। यहाँ पे मैं हाइड करके रखा हूँ इसीलिए नहीं दिख रहा है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ तो ये देखिए इस नाम से मेरा एक फाइल बन के आ गया यहाँ पे। तो इस तरह से वर्ड का काम होगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग जल्द ही मिलेंगे एक एक्सेल के बारे में, क्योंकि अभी तक जितने कमेंट आए हैं या बहुत सारे प्रैक्टिस सेट मेरे को भेजा भी गया था जिसमें से वर्ड तो लगभग सबको का सही था, सबसे ज़्यादा गलती एक्सेल पे हो रहा था और इस पर ज़्यादा टाइम बिताएंगे और थोड़ा सा लंबा वीडियो बनाएंगे लेकिन पूरा बारीकी में बनाएंगे ताकि सबको को क्लियर हो जाए और एक्सेल का 25 अंक आ जाए सबको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।